बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर आफियत से होंगे। आज हमारा जावास्क्रिप्ट की लेक्चर सीरीज़ का लेक्चर नंबर 7 है, जिसके अंदर हम तमाम के तमाम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कवर करेंगे। दोस्तों हम मैथमेटिक्स के अंदर जो है वो डिफरेंट तरह के अरिथमेटिक ऑपरेटर को यूज़ करते हैं। प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, मॉड का ऑपरेटर है, एक्सपोनेंट ऑपरेटर है, इंक्रीमेंट ऑपरेटर है और डिक्रीमेंट ऑपरेटर है। ये तमाम के तमाम ये ऑपरेटर्स आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको यूज़ करना सिखाऊंगा। चलते हैं दोस्तों, बढ़ते हैं। सबसे पहले ये जो प्लस का ऑपरेटर है इसको यूज़ करना सीखते हैं कि ये क्या करता है। सबसे पहले दोस्तों आपको ये बताता चलूँ, ये जितने भी आपके अरिथमेटिक ऑपरेटर हैं ये तब ही यूज़ होते हैं जब आपके पास किस टाइप की वैल्यू हो, जावास्क्रिप्ट के अंदर नंबर टाइप की। और मैंने आपको बताया था नंबर के अंदर आपकी इंटीजर वैल्यूज़ भी आती हैं और पॉइंट वाली फ्लोटिंग वैल्यूज़ भी आती हैं। तो ये सारे ऑपरेटर तब भी वर्क करेंगे जब आपके पास नंबर्स वैल्यूज़ होंगी। तो यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल ले लिया, लेट कीवर्ड के साथ एक वेरिएबल लिया ए के नाम से, जिसके अंदर मैंने वैल्यू स्टोर कर दी लेट से 10, ठीक है। और उसके बाद मैंने लेट के साथ एक और वेरिएबल लिया बी के नाम से, जिसके अंदर वैल्यू मैंने स्टोर कर दी लेट से जैसे 5, ठीक है, ये स्टोर कर दिया। अब दोस्तों मैंने एक और वेरिएबल लिया लेट, जिसका नाम मैंने रखा रिजल्ट। क्या नाम रख लिया? रिजल्ट इक्वल टू। अब मैंने दोस्तों क्या किया, मैंने कहा जो मेरा ए वेरिएबल है उसको प्लस करो और देन बी। मतलब हम क्या कर रहे हैं, आपको मैंने बताया था ना कि ये जो राइट साइड वाली वैल्यू होती है ये उठकर लेफ्ट वाले, ये जो एक सिंगल इक्वल के साथ है ये क्या करता है, राइट साइड वाली चीज़ को उठाकर आपके ये लेफ्ट वाले वेरिएबल में स्टोर कर देगा। जैसे ये 10 जाके ए में स्टोर हो गया, 5 बी में स्टोर हो गया। अब ये क्या होगा दोस्तों, अगर आपकी राइट साइड पे कोई लॉजिक लगी हो तो पहले वो लॉजिक सॉल्व होती है, जो आंसर आता है वो आंसर जाके इस लेफ्ट साइड वाले वेरिएबल में स्टोर होगा। जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ए प्लस बी। अब ये क्या करेगा, ए की वैल्यू को बी की वैल्यू के साथ ऐड करेगा। तो 10 प्लस 5 इक्वल टू 15, वो 15 जो है वो इस रिजल्ट वाले वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। अब हमने क्या किया, स्क्रीन पे इस रिजल्ट को स्क्रीन पे डिस्प्ले करने के लिए मैंने कहा डॉक्यूमेंट डॉट राइट। वो तो आपको पता है हम क्या लिखते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ठीक है। और आगे राउंड ब्रैकेट के अंदर मैंने क्या लिख दिया, अगर मैंने आपको ये तरीका बताया था कि अगर आपने खुद से अपनी कोई वैल्यू स्क्रीन पे डिस्प्ले करनी है तो हम डबल कोटेशन के अंदर कुछ भी लिखते हैं। जैसे मैं लिख दिया रिजल्ट इज़, ये दोस्तों मेरा अपना खुद का मैसेज है, रिजल्ट इज़। तो जो भी चीज़ आप डबल कोटेशन में दोस्तों लिखती हो ना, डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर जो भी चीज़ हम डबल कोटेशन में लिखते हैं ना, वो सेम एज इट इज़ स्क्रीन पे डिस्प्ले होती है। अब मैं चाहता हूँ इस जो है ना डबल कोटेशन के बाहर आके मैंने क्या किया, मैं चाहता हूँ ये जो रिजल्ट वेरिएबल है ना इसकी वैल्यू डिस्प्ले हो। और आपको मैंने बताया था कि जो चीज़ जो हमारा वेरिएबल होता है उसको विदाउट जो है वो कोटेशन हम लिखते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख दिया अपने रिजल्ट वेरिएबल का नाम। अब दोस्तों ये क्या करेगा, सबसे पहले ये स्क्रीन के ऊपर जो है वो ये डबल कोटेशन के अंदर जो मैंने लिखा ना मैसेज, ये स्क्रीन पे डिस्प्ले करेगा रिजल्ट इज़। और उसके बाद ये जो रिजल्ट वेरिएबल है इसकी वैल्यू क्या है 15, वो 15 स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगा। लेकिन दोस्तों ये बात याद रखिएगा, अगर आपने इस तरह मैसेज लिखा हो डबल कोटेशन के अंदर और आगे वेरिएबल का नाम लिखा हो, तो इन दोनों चीज़ों को आपस में कॉन्कैट करने के लिए जावास्क्रिप्ट के अंदर हम ये प्लस का ऑपरेटर यूज़ करते हैं, ठीक है। ये बात याद रखिएगा, अगर आपने एक ही डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर एक से ज़्यादा चीज़ें डिस्प्ले करनी हो तो इस तरह हम क्या करते हैं, उसके आगे प्लस का सिंबल लगाते हैं, ठीक है। ये बात याद रखिएगा। अब मैं यहाँ पे आपको करके दिखाता हूँ। सॉरी, मैं यहाँ पे आया, राइट क्लिक किया, कॉपी फाइल पाथ किया और उसके बाद यहाँ पे आके पेस्ट करके एंटर कर दिया। और देखो स्क्रीन पे क्या दिखाई दे रहा है, रिजल्ट इज़, ये आपका मैसेज है, ठीक है, जो आपने डबल कोटेशन के अंदर लिखा था। और उसके बाद ये 15 क्या है, ये 15 बेसिकली आपके इस रिजल्ट वेरिएबल का आंसर है। ये जो आपने रिजल्ट वेरिएबल लिखा है इस वेरिएबल के अंदर क्या पड़ा हुआ था 15, वो 15 उसे स्क्रीन पे डिस्प्ले कर दिया। तो यानी आप ये समझ लो कि डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर जो है दो चीज़ों को आपस में कॉन्कैट करने के लिए, जोड़ने के लिए हम ये प्लस का ऑपरेटर यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये प्लस का ऑपरेटर क्या कर रहा है, आपके इस मैसेज को आपके इस रिजल्ट वेरिएबल की वैल्यू के साथ कॉन्कैट कर रहा, जोड़ रहा है। अगर आप ये प्लस नहीं लगाओगे तो एरर आएगा, ये चलेगा ही नहीं। ओके, ये क्या बात हुई, ये एक अलग चीज़ है, ये एक वेरिएबल है, तो इन दोनों चीज़ों को आपस में जोड़ने के लिए तुमने कोई चीज़ तो बताई नहीं। तो ये बात याद रखिएगा, जावास्क्रिप्ट के अंदर जब भी आपने डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर एक से ज़्यादा चीज़ों को आपस में जोड़ना हो तो उसके लिए हम प्लस का सिंबल यूज़ करते हैं, ठीक है। समझ आ गई बात की? ओके, तो ये देखिए अभी डिस्प्ले हो रहा है। अभी इसी तरह दोस्तों अगर आप चाहते हो ये जो ए और बी की वैल्यू है ये माइनस हो जाए तो आप क्या लिखोगे, आप यहाँ लिखोगे ए माइनस बी। तो क्या होगा, आपका जो ब्राउज़र है वो इस ए की वैल्यू जो है क्या है 10, उस 10 में से माइनस करेगा इस बी की वैल्यू को। तो बी की वैल्यू क्या है 5, तो यानी ए की वैल्यू 10 में से बी की वैल्यू 5 माइनस होगी, जो आपका आएगा 5, वो 5 जाके आंसर जो है वो इस रिजल्ट वाले वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। और फिर स्क्रीन में क्या डिस्प्ले होगा, रिजल्ट इज़ 5। दिखाता हूँ आपको 5 से क्या आ रहा है, रिफ्रेश हो देखें, रिजल्ट इज़ 5। ऐसे दोस्तों अगर आप यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करना चाहते हो तो आपने क्या लिखा, ए मल्टीप्लाई बी। अब ये क्या करेगा दोस्तों, अगर आप इस तरह सिंगल मल्टीप्लाई का साइन लगाओगे तो ये क्या करेगा, ए की वैल्यू को बी की वैल्यू के साथ क्या कर देगा, मल्टीप्लाई करेगा। मल्टीप्लाई करने से जो आंसर आएगा उसको इस रिजल्ट वाले वेरिएबल में स्टोर करेगा। तो क्या आंसर आएगा, 10 मल्टीप्लाई 5, जवाब आया 50। तो स्क्रीन पे दिखाई देगा 50, एफ रिफ्रेश हो देखो, रिजल्ट इज़ 50।
ऐसे दोस्तों अगर आप चाहते हो ये ए की वैल्यू का मॉड ले, तो आप क्या करोगे, इस तरह मॉड का सिंबल लगाओगे। अब ये बेसिकली क्या करेगा, मैं बताता हूँ मॉड का मतलब क्या होता है दोस्तों। ये ए की वैल्यू को बी की वैल्यू पर डिवाइड करेगा, ए की वैल्यू को बी की वैल्यू पर डिवाइड करेगा। जो रिमाइंडर बचेगा ना, रिमाइंडर का आपको पता ना, रिमाइंडर किसे कहते हैं, जो बाकी चीज़ बचती है। तो जो डिवाइड के अंदर रिमाइंडर बचता है ना, उसे हम कहते हैं मॉड का आंसर, ठीक है। तो वो जो रिमाइंडर बचेगा ना, उस रिमाइंडर को ये उठाकर इस रिजल्ट में स्टोर कर देगा। जैसे अगर आप 10 को 5 पे डिवाइड करो तो क्या रिमाइंडर बचता है, 5 1s आर 5, 5 2s आर 10, कंप्लीट डिवाइड होगा, कोई रिमाइंडर बचा नहीं, रिमाइंडर बचेगा 0। तो बेसिकली इसका आंसर था 0। तो 0 जो है वो आपका रिजल्ट के अंदर जाकर स्टोर हो जाएगा। एफ ऑफ इसे कहता हूँ नहीं, फिर ये देखो रिजल्ट इज़ 0, क्योंकि आपका अगर 10 को 5 पे डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आता है, 0 आता है। समझ आएगी बात की। अब दोस्तों नेक्स्ट हमारे पास जो ऑपरेटर है वो है डबल मल्टीप्लिकेशन का सिंबल। ये डबल मल्टीप्लिकेशन का सिंबल क्या करता है, लेकिन उससे पहले मैंने आपको डिवीजन तो करवाई नहीं। ये डिवीजन का सिंबल क्या करता है वो तो आपको पता है कि ए की वैल्यू को डिवाइड करेगा बी की वैल्यू पर। तो क्या जवाब आएगा, 5 1s आर 5, 5 2s आर 10, मतलब 2 आंसर आएगा। जब हम 10 को 5 पर डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आता है, 2। तो आपको पास यहाँ पे आंसर आ गया 2। अब यहाँ पे मैं आपको ये नेक्स्ट जो ऑपरेटर है डबल मल्टीप्लाई, ये क्या करता है इसके बारे में बताता हूँ। देखें, अगर मैं इस तरह अपने पहला वेरिएबल और देन आगे डबल मल्टीप्लिकेशन का सिंबल और आगे दूसरा वेरिएबल का नाम लिख दूँ, तो बेसिकली ये दोस्तों ये क्या करेगा, ए की वैल्यू की पावर ले लेगा बी के ऊपर। मतलब ए की वैल्यू क्या है 10, बी की वैल्यू क्या है 5, यानी मतलब ये 10 की पावर लेगा कहाँ तक, 5 तक। ये मतलब होता है डबल मल्टीप्लिकेशन का। अगर आपने किसी पहले नंबर की पावर लेनी हो दूसरे नंबर तक, तो आप दरमियान में ये डबल मल्टीप्लिकेशन सिंबल लगाओगे, तो जावास्क्रिप्ट के अंदर ये पहली वैल्यू की पावर लेगा दूसरी वैल्यू तक। तो मतलब ये 10 की पावर लेगा 5 तक। तो जवाब देखना क्या आएगा, एफ क्या रिफ्रेश देखो, ये जवाब आता है। अगर आप 10 की पावर दो 5 तक, तो ये जवाब क्या आता है, 1 लाख, 1 लाख आंसर आता है। ठीक है, समझ आ गई बात की। इस तरह से नेक्स्ट दोस्तों आ जाता है हमारे पास ये डबल प्लस का सिंबल। ये डबल प्लस का सिंबल दोस्तों क्या करता है, ये बेसिकली हमारी वैल्यू को इंक्रीमेंट करता है। मतलब अगर आप मान लो आपकी वैल्यू है ना 5, तो ये उसको क्या कर देगा, 6 कर देगा। इसको क्या कर देगा, 6, मतलब एक वैल्यू का इजाफा कर देता है। और लेकिन ये बात याद रखिएगा, ये जो डबल प्लस का सिंबल है ये सिर्फ एक वेरिएबल के साथ यूज होता है। मान लो जैसे आपने लिख दिया यहाँ पे प्लस प्लस ए, आप ऐसे प्लस प्लस ए भी लिख सकते हो और आप ए प्लस प्लस भी लिख सकते हो, ये बात याद रखिएगा। लेकिन इसमें एक दोस्तों डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है, अगर आप इस तरह लिखोगे ना प्लस प्लस ए, मतलब ए से पहले प्लस प्लस लगाओगे, तो ये क्या करेगा, ये ए की वैल्यू क्या है 10, ये 10 को पहले करेगा 11, मतलब पहले वैल्यू का इजाफा करेगा, उसके बाद इस रिजल्ट वेरिएबल को असाइन कर देगा, ये वाला आंसर 11। ठीक है। लेकिन दोस्तों अगर आप इस तरह वेरिएबल के बाद प्लस प्लस लगाते हो तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है पहले ये ए की वैल्यू को इस रिजल्ट वेरिएबल को असाइन कर देगा, बाद में ए की वैल्यू को इंक्रीमेंट करेगा, बाद में ए की वैल्यू को इंक्रीमेंट करेगा। मैं आपको दिखा भी देता हूँ यहाँ पे, देखना ज़रा। अभी यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ, अच्छा मैं आपको पहले यहाँ पे रिजल्ट वेरिएबल की वैल्यू भी दिखाता हूँ, और उसके बाद मैंने दरमियान में ऐसे एक स्पेस दे दी, और उसके बाद मैंने कहा ए की वैल्यू डिस्प्ले कर दो। ठीक है। अब मुझे ये बी वेरिएबल नहीं चाहिए, क्योंकि प्लस प्लस जो है वो ए की वेरिएबल के साथ होता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर आप इस तरह प्लस प्लस शुरू पे लगा दो, तो क्या मतलब है, पहले प्लस प्लस पहले लगा हुआ ना, तो पहले का मतलब क्या है, पहले ये प्लस प्लस करेगा, तो ए की वैल्यू पहले प्लस प्लस होगी, कि जवाब क्या आएगा, जवाब आएगा 11। ठीक है। वो 11 इस रिजल्ट में जाके स्टोर हो जाएगा। तो एक बस अपनी वैल्यू भी 11 है, और इस रिजल्ट में भी क्या स्टोर हो गया, 11 स्टोर हो गया। मतलब दोनों वेरिएबल के पास क्या स्टोर स्क्रीन में डिस्प्ले होगा, 11 डिस्प्ले होगा। फाइव कहता हूँ रिफ्रेश देखो 11 11। ठीक है। ये मैंने बेसिकली प्लस प्लस सिंबल बीच में क्यों लगाया है, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना अभी कि डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर अगर आप इस तरह एक वेरिएबल या एक से ज़्यादा वेरिएबल एक साथ डिस्प्ले करनी हो या मैसेज डिस्प्ले करनी हो, तो हम दरमियान में प्लस का सिंबल करते हैं। तो ये मेरा पहला वेरिएबल, देन आगे मैंने कहा प्लस करो किस क्या, डबल कोटेशन के अंदर मैंने एक स्पेस दी है, बस बेसिकली क्या है, ये बेसिकली एक स्पेस मैंने दी है। ठीक है। और उसके बाद मैंने कहा प्लस ए, तो ये इन तीनों चीज़ों को आपस में जोड़ देगा। ठीक है। तो F5 से किया रिफ्रेश, यहाँ हम देख रहे हो आप 11 डिस्प्ले हो रहा है। लेकिन दोस्तों अगर आप इस तरह प्लस प्लस ऐसे बाद में लगाओ, तो क्या होगा, ये बेसिकली पहले जो ए की वैल्यू क्या 10, वो 10 बेसिकली देगा पहले रिजल्ट को, क्योंकि यहाँ पे प्लस प्लस बाद में लगा हुआ है। तो बाद में का मतलब क्या कि वो पहले अपनी वैल्यू रिजल्ट वेरिएबल को दे देगा ए, बाद में अपनी वैल्यू को इंक्रीमेंट करेगा। मतलब यहाँ पे रिजल्ट की वैल्यू आएगी 10 और ए की अपनी वैल्यू क्या आएगी 11। ए की अपनी वैल्यू 11 क्यों आएगी, क्योंकि देखें ना, जब ए ने अपनी वैल्यू रिजल्ट को दे दिया, उसके बाद अपने आप को उसने क्या कर दिया, इंक्रीमेंट कर दिया। दोस्तों अगर प्लस प्लस शुरू में लगा हो तो उसे हम कहते हैं प्री फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर, और अगर प्लस प्लस बाद में लगा हो तो उसको हम कहते हैं पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर। ठीक है। अब मैं अगर आपको दिखाऊंगा F5 से कहता हूँ रिफ्रेश, देख रहे हो रिजल्ट की वैल्यू 10 और ए की अपनी वैल्यू 11। सेम ऐसे ही दोस्तों ये
माइनस माइनस भी काम करता है। अगर आप इस तरह आप माइनस माइनस ऐसे 2 दफ़ा पहले लगा दो वेरिएबल से, तो ये क्या करेगा, करंट वैल्यू में एक वैल्यू की कमी करेगा। मतलब अगर वैल्यू है ना 10 तो उसको क्या कर देगा, माइनस माइनस कर देगा 9 कर देगा। समझ रहे बात को, ये बेसिकली इसका मतलब है। और अगर आप ए के बाद ऐसे माइनस माइनस लगाओगे तो फिर ये क्या करेगा, फिर ये पहले अपनी वैल्यू जो है वो इस रिजल्ट वेरिएबल को दे देगा, बाद में अपनी वैल्यू जो है वो डिक्रीमेंट करेगा। ठीक है, तो मैं आपको दोनों तरीके से करवा देता हूँ। देखें, मैंने पहले लिखाया ए माइनस माइनस ए, अब ये क्या करेगा, पहले ए अपनी वैल्यू को करेगा माइनस माइनस, मतलब 10 से करेगा 9। अब वो 9 जो है वो ए के पास आ गया, अब वो उस ए ने अपनी वैल्यू रिजल्ट को दे दी, मतलब रिजल्ट के पास भी 9 आ गया, ए के पास भी 9 आ गया, दोनों के पास 9 आ जाएगा। वो देखें 9। और अगर आप इस तरह माइनस माइनस बाद में लगाओ तो क्या होगा, बोला ए अपनी वैल्यू पहले इस रिजल्ट वाले वेरिएबल को देगा, बाद में अपनी वैल्यू को जो है वो क्या करेगा, डिक्रीमेंट करेगा। तो अभी क्या आएगा, रिजल्ट के पास 10 नहीं आएगा। रिफ्रेश देखो, रिजल्ट के पास 10 नहीं है। रिजल्ट के पास 10 क्यों है, क्योंकि ए ने पहले अपनी वैल्यू 10 रिजल्ट को दी, बाद में अपने आप को डिक्रीमेंट किया। तो ये दोस्तों आपके सारे के सारे अरिथमेटिक ऑपरेटर जो मैंने आपको बच्चों की तरह जो है वो एक चीज़ जो है छोटे बच्चे की तरह समझाइए कि किस तरह क्या चीज़ वर्क कर रही है। थैंक यू सो मच। टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।